नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर में आप सभी का स्वागत करती हूं। अपने आसपास की खास खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। प्रदेश सहारनपुर से बड़ी खबर। निजी अस्पताल में फैली गंदगी का वीडियो बना रही साध्वी के साथ डॉक्टर व स्टाफ द्वारा बदतमीजी करते हुए मोबाइल छीन लिया। पीड़ित साध्वी ने थाना एसआई पर भी शिकायत के दौरान अभद्रता करने का आरोप लगाकर तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष संत प्रकोष्ठ अखाड़ा की साध्वी सविता जमुना दास ने बताया कि वह अपनी एक रिश्तेदार की तबीयत खराब होने के चलते देखने के लिए सहारनपुर नगर क्षेत्र स्थित में एक प्राइवेट अस्पताल में गई, जहां चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार द्वारा बताया गया कि यहां सफाई की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, रात भर लाइट भी नहीं रही, जिस पर साध्वी सविता जमुना दास द्वारा प्राइवेट अस्पताल की महिला चिकित्सक को अस्पताल में फैली गंदगी के संबंध में पूछताछ की, जिस पर महिला चिकित्सक कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाई। इसी बीच साध्वी द्वारा अस्पताल में फैली गंदगी का जब वीडियो बना रहा थी, तभी महिला चिकित्सा व अन्य स्टाफ द्वारा उसका मोबाइल छीन लिया। साध्वी का आरोप है, जब वह अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो वह एसआई द्वारा भी उसके साथ अभद्रता की गई, जिस पर साध्वी सविता जमुना दास ने थाना अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी महिला चिकित्सा स्टाफ व थाना एसआई के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। आप कैसे गंदगी, आप सच्चाई में बोलो, आप सच्चाई में बोलो ना। यहाँ पे कह रहे हैं ट्रीटमेंट तो देखो, वहाँ पे लाइट तक की नहीं है। कब वहाँ पे वो बता रही है राक्षी जी कि रात में लाइट चली गई तो सिर्फ एक बल्ब जला और पंखा कोई नहीं है। यहाँ एक कूलर रखा हुआ था, वहाँ उस जगह पे एक कूलर रखा था, वो कूलर अब उनके पास रख दिया और वहाँ जा करके देखो कोई पंखा भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी गर्मी हो रही है, वहाँ पे घुटन हो रही है और गंदगी का तो आलम मत पूछो। इतनी गंदगी है, चिपचिपा हो रहा था। चप्पलें तक भी आईसी रूम में हर कहीं चप्पलें भी बाहर के लोगों के लिए अलग होती हैं। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। कोरोना का समय चल रहा है। मोदी जी बार बार कहते हैं कि भाई स्वच्छता अभियान चलाइए, स्वच्छ बनाइए, देश को स्वच्छ बनाइए। ये देखो इनका जो रूम है, आईसी रूम बनाया हुआ है, जिसे इंटेंसिव केयर कहते हैं। वहाँ इंटेंसिव केयर इतना है कि जो ये बेड है ना, बेड पे भी ब्लड लगा हुआ है। चादरें इतनी गंदी मैली कुचली हैं, दीवारें फंगस में हैं और नीचे सब जगह गंदगी और बेड इतने सटा के बेड हैं कि एक दूसरे के पास और गंदगी इतनी नीचे चिपचिपापन। और जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जिससे रखे हैं वो भी चिपचिपा पड़ा है, वो भी सफाई नहीं है। कूलर रखा है। अभी हमारे सामने जब हमने बोला तो ये लोग हमको बोलते हैं कि क्या कहते हैं, आप बाहर जाइए, यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये कौन बोल रहा था आपको? यही लोग बोल रहे हैं। डॉक्टर शिप्रा ने भी कहा, वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे मीडिया अलाउड नहीं है और आप बाहर जाइए। पेशेंट को जब तकलीफ नहीं थी, जब तुम कह रहे थे कि पैसे दिए बगैर तुम एडमिट नहीं करोगे पूरे। अगर कोई गरीब आदमी आता है, उसको पूरे पैसे नहीं है, वो कह रहे हैं मैं सुबह आके दूंगा, मैं दे दूंगा पूरा, तो क्या इलाज नहीं शुरू होगा? क्या यही मानव धर्म है? हॉस्पिटल इसीलिए खोली जाती है। और इतनी गंदगी के साथ कि एक स्टोर में भी स्वच्छता होती है, वो गोदाम बनाया हुआ है और अंदर से बंद किया है, जाने नहीं दे रहे हैं। तो स्टाफ का क्या रवैया रहा आपके साथ? स्टाफ का रवैया तो देखो, वो तो बेचारे पेइंग है, उन्हें तो जो पैसे मिलेंगे मालिक के से, तो वो मालिक के साथ ही व्यवहार करेंगे, वैसा ही करेंगे। तो वही उन्होंने हमारे साथ में किया, हम उनको क्या दोष दें? वो तो बच्चे बेचारे वो काम कर रहे हैं जो उन्हें कहा जाए। मालिकाना अधिकार पे बोल रहे हैं, वो तो बेचारे मालिक के फेवर में बोलेंगे, वो क्या करेंगे? तो कहते हैं यहाँ पे मूवी मत बनाओ, हमने थोड़ी सी बनाई है। तो कहते हैं यहाँ ना बनाओ, ये ना करो। हमारा फ़ोन तक छीनने की कोशिश की गई। हमने उन्हें अपना परिचय भी दिया। तो आपका फ़ोन किसने खींचा? आपका फ़ोन किसने छीना? काफ़ी, बस किसी का नाम क्या ले, किसी से हमारी जाति दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी है इस गंदगी से, इस व्यवस्था से, यहाँ के डॉक्टरों से व्यवस्था में, कि अब तक मरीज की जो हालत है, आप इलाज कर रहे हो, अरे इलाज तो हर हॉस्पिटल्स में होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप पेशेंट को इतनी गंदगी में लगा दोगे। इतनी गंदगी, इतनी गर्मी, आप देखो कितनी इस समय भयंकर गर्मी हो रही है। वहाँ एक पंखा भी नहीं है और वहाँ पे 17-18 बेड हैं, 5-5 जुड़े हुए। आप जा करके देखो, अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे? फिर कह रहे हैं हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ये दुकान बंद कर देते ना अपनी। जब इनकी व्यवस्था पूरी हो जाती, जब पूरा आईसी रूम इनका ढंग से चालू हो जाता, व्यवस्थाएं पूरी हो जाती, जब इन्हें स्टार्ट करना चाहिए था ना, तो ये लुटाई किस लिए हो रही है? लोगों का बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है?
पर आज अपने साथ हुए अभद्र व्यवहार के लिए आए हैं। जब हमने पेशेंट को रात में एडमिट कराया था हॉस्पिटल पेगासस में, लेकिन जब हम दिन में उनको देखने के लिए गए हैं, क्योंकि रात हमने ये नहीं देखा था कि आईसी रूम में अंदर, उन्होंने कहा हम एडमिट कर देंगे, आप निश्चिंत होकर जाइए। अब जब हम उनसे मिलने गए तो हम जा कर के देखते हैं कि हमें जो राजश्री जी हैं उन्होंने बताया कि गुरु माँ यहाँ पर रात भर से लाइट नहीं थी, सिर्फ एक बल्ब जलाया हुआ है, पूरी रात गर्मी में मर गए, दम घुट रहा है मेरा। वो तो पेशेंट भी हैं, ये क्या बोलते हैं, अस्थमैटिक पेशेंट हैं वो, और उनको ब्रेन हेमरेज भी हुआ है। जहाँ पर आईसी रूम में तो उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए थी, लेकिन अगर इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी तो इन्हें मना कर देना चाहिए था कि हम पेशेंट को यहाँ ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पेशेंट पैसे लिए पहले, तब ट्रीटमेंट शुरू किया। जब पैसे कम थे तो इन्होंने एडमिट ही नहीं किया, इन्होंने कहा पहले पूरे पैसे जमा कराओ तब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। हमने पूरे पैसे इनको एडमिट कराए, तब जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ दिया। उसके बावजूद भी उन्होंने धक्का मुक्की भी की हमारे साथ में और हमें बाहर निकलने के लिए किया। डॉक्टर शिप्रा हमें कहते तुम्हें अधिकार नहीं, तुम निकलो यहाँ बाहर से, हमारे साथ बदतमीजी से बोले वो लोग। तो ये हमारी शिकायत है। मोबाइल तो भी आपके साथ जो बदतमीजी की वो डॉक्टर ने की और स्टाफ ने डॉक्टर ने भी की है हमारे साथ में, वो भी अभद्र बोल रहे हैं और स्टाफ भी बोल रहा है, स्टाफ ने भी बदतमीजी की हमारे साथ में। तो अब आप हमने सदर थाने आए हैं, सदर थाने से आपको क्या कहा गया है? सदर थाने में हम आए हैं तो सदर थाने में हमें कहा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक पुलिस, जब हमने 100 नंबर पे जब डायल 112 नंबर पे जब हमने पुलिस के लिए बुलाने के लिए हेल्प के लिए फ़ोन किया था, तो वहाँ से जब हेल्प भेजी गई है तो यहाँ का एक उसमें पुलिस वाला भी था, कमल तिवारी, तो उन्होंने वहाँ अंदर जाके बातचीत की और उल्टा वो हमें ही अंदर जाने से रोकने के लिए हमें ही, हमारे साथ ही दुर्व्यवहार है, हमें ही गलत कह रहे हैं। अब बताइए, हमें एक साध्वी हैं। जी मैम, आप डीआईजी साहब के पास आए हैं इस मामले को लेकर, क्या मामला, क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं, हमने जैसे अपनी शिकायत रखी, अपने साथ अभद्र जो व्यवहार हुआ था उसके खिलाफ हम जब यहाँ पर आए हैं तो हम संतुष्ट हैं। उन्होंने बहुत अच्छा, उनका स्वभाव भी है और पूर्ण संतुष्टि के साथ उन्होंने हमारी पूरी बात को सुना है। जो आक्रोश हमें था, लेकिन इनकी बातों को सुन करके हमें लगा कि वाकई में न्याय की व्यवस्था ऐसे ही लोगों के ऊपर चलती है। उन्होंने हमारी संतुष्टि के साथ पूरी बात सुनी, हम संतुष्ट हैं उनकी बातों से। कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बोल दिया है कि उचित कार्रवाई करेंगे, तो हम इस बात से संतुष्ट हैं।